बाजार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश ओझा सर। महेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन में सर। गुड आफ्टरनून। तो महेश सर, आज या कल का सेशन भी देखें जिस तरीके से बाजार की स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं, सेंसेक्स में आज भी 800 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट रही, निफ्टी भी नीचे रहा। निफ्टी बैंक में 450 पॉइंट्स की अभी गिरावट है। और अगर देखा जाए तो आज करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर वाइप आउट होते हुए नजर आए हैं। कल 1.5 लाख करोड़ था। तो सर, कब तक ये जो पैसा है इन्वेस्टर का यूं ही जाता रहेगा सर? और इसके पीछे मेन कल्प्रिट क्या हम आईटी इंडेक्स को ही मानकर चले या कुछ और रीजंस भी आप इसके पीछे देख रहे हैं? ये देखिए, एफआई का आउटफ्लो कंटिन्यूस और एआई का डिस्ट्रप्शन है। अब पिछले 2-3 दिन पहले अपने ही चैनल पे अपन ने एक डिस्कस भी किया था कि फंड जी। हाउसेस ने आईटी सेक्टर को थोड़ा सा पी को जो थोड़ा है डाउनग्रेड करना चालू कर दिया, और उसके हिसाब से आपको सब जगह पे एक दिखाई दे रहा है। बट ऐसा नहीं है कि एकदम ही सारी चीजें खत्म हो गई। कुछ एक जी। आउटकम रहेंगे जहाँ पे अच्छी चीज रहेगी, उसको मार्केट रिवॉर्ड भी करेगा। तो वैसे ही देख लीजिए, टेक महिंद्रा है लोअर लेवल से शानदार रिकवरी हुई, कारण कि उसके नंबर्स काफी बढ़िया आते हैं और एआई में भी उनका एक्सपोजर जो है ठीक ठाक है। तो मार्केट अब सेलेक्टिवली जो कंटेंट है वो चूज करेगा, और उसके बाद में जहां जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसको रिवॉर्ड भी देगा। तो मेरे हिसाब से ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि सारा ही वाइप आउट हो गया। यस, लेकिन पी थोड़ा सा कम कर दिया है, उसके कारण से भाव जो है एक बार का हमें सारे आईटी स्टॉक्स के नीचे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे सेलेक्टिव जैसे जैसे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज थोड़ा शायद थोड़ा कॉन्ट्राबैट भी है, उसके कारण से भी एकदम लोअर लेवल से शार्प रिकवरी अपने को देखने को मिली। तो अब यहाँ से थोड़ा और मेरे को लगता है थोड़ा और टाइम कंसोलिडेशन के लिए देना पड़ेगा, बट उसके बाद में कोई बड़े ट्रिगर ही आईटी सेक्टर के अंदर मूव कर सकेंगे। हालांकि फंडामेंटल सबके बढ़िया है, बट एक फियर है जिसके कारण से काफी सारी जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो सकती है, और वो फियर गहराता जा रहा है। तो उसके कारण से आईटी के अंदर एक लोअर कंसोलिडेशन अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो सर क्या अभी ये मान सकते हैं कि आईटी शेयर्स अब सस्ते हो गए हैं, या आपको लगता है कि अभी और सस्ते होंगे? अगर कोई इनको खरीदना चाहे, ऐड करना चाहे, तो इस लेवल पे कर सकते हैं या अभी थोड़ा सा और इंतजार किया जाए? देखिए, बात ऐसी है कि अब जैसे जैसे नंबर आएंगे और जैसे जैसे गाइडेंस आएगी उसके ऊपर ही ये टारगेट अपन उसको डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल ये है कि इनके मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, और बाकी सारी चीजें हैं, क्लाइंट्स जो है शायद हो सकते हैं कुछ क्लाइंट छूट भी जाए। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे आउटकम आएगा उसके बाद में ही अपने को देखने को मिल सकता है। इसके लिए एक बार लोअर कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि जब क्लियरिटी आएगी उसके बाद में मार्केट कोई किसी भी स्टॉक्स को रिवॉर्ड कर पाएगा। तो जहाँ पे क्लियरिटी होगी वो क्लियर कट आपको थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है वो स्टॉक्स लोअर कंसोलिडेशन थोड़ा और टाइम निकाल सकता है। ओके, तो सर आईटी में आपको कुछ अच्छे लग रहे हैं, कुछ शेयर्स, कुछ स्टॉक्स जहां पर आप रेकमेंड करें या सजेशन दें कि हाँ, ये आईटी शेयर्स अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है? नहीं, लेकिन अभी ओवरऑल वैसे तो आईटी सेक्टर के ऊपर तो ध्यान इतना कोई पॉजिटिव अभी भी है नहीं। बट जैसे कि जहाँ जहाँ पे एआई के अंदर जो डिस्ट्रप्शन का मेन रीजन है वहाँ पे जो जो कंपनीज कर रही है, तो वैसे कुछ एक स्टॉक्स है, कुछ कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी है, वहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन कॉशियसली एकदम ध्यान रख सकते हैं। बट ओवरऑल अभी भी नजरिया आईटी सेक्टर के ऊपर इतना पॉजिटिव नहीं है। टेक महिंद्रा जैसे काउंटर है, अगर वापस से डिप मिलता है तो स्टेगर्ड वे में थोड़ा सा इसको एक्यूमुलेट के लिए देखा जा सकता है। ओके, ठीक है सर। वैसे अगर फरवरी में देखा जाए आईटी इंडेक्स का हाल कैसा रहा है, तो आपको बता दें कि फरवरी के अंदर ही आईटी इंडेक्स में 16% से ज़्यादा की एक गिरावट देखने को मिली है। डेट वाइज अगर आप देखें, 1 फरवरी को क्लोजिंग हमारी पॉजिटिव साइड पे हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी आज यानी कि सुबह 11:30-12 बजे तक का डेटा देखें, तो जो आईटी इंडेक्स है इसमें 16.5% से ज़्यादा की एक गिरावट देखने को मिल रही है। और जनवरी में भी एक प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन फरवरी में यहाँ पर गिरावट ज़्यादा ही है। पिछले हफ्ते एंथ्रोपिक एआई टूल की जब खबर आई, उस वक्त भी आईटी इंडेक्स जो है वो 8 से
10% तक गिरता हुआ नजर आया 2 से 3 सेशन के अंदर। और इस हफ्ते भी, कल भी देखें तो भारी एक गिरावट देखी गई और आज भी यहाँ पर आईटी इंडेक्स के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए बाजार के बारे में आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। अब वक्त हो गया है अपने दर्शकों के जो सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं उसके बारे में महेश सर से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारा शो लाइव देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सवाल हम लाइव अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर पूछें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com पर भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम, एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक के जरिए भी आप अपने सवाल हमारे तक भेज सकते हैं और अपना सवाल थोड़ा सा डिटेल में लिखें और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दें ताकि आपको लाइव अपने एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट किया जा सके। इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आएंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी। और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। जो फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलने वाली हैं वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके अपने दर्शकों के यहाँ पर सवाल लेना शुरू करते हैं। तो महेश सर, सबसे पहले सवाल हमारे पास मोनू कुमार जी का आया है। ये पूछें, जे&के बैंक इन्होंने 106 रुपये के भाव पर खरीदा है और एनबीसीसी 110 रुपये पर लिया है। तो सर दोनों में क्या करना चाहिए इनको? ये दोनों ही काउंटर होल्ड कर सकते हैं, फंडामेंटल्स दोनों ही काउंटर के ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर भी वेल प्लेस्ड है, मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। हालांकि उतना आउट परफॉर्म अभी तक नहीं किया है, लेकिन जब भी चलेगा तो इसके अंदर 120 से 125 की रेंज आराम से देखने को मिल सकती है। नंबर सपोर्टिव है, बैलेंस शीट बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर बैंक आराम से होल्ड किया जा सकता है। मीनवेल एनबीसीसी की भी बात देखें तो एनबीसीसी ओवर ए पीरियड आपको रिटर्न बना के देता है, तो इसको शॉर्टर टर्म पीरियड के हिसाब से आप मत देखना, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली ये भी आपको कुछ एक टाइम के बाद में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ओके, ठीक है सर। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास अगला सवाल आया है समीर जी का। ये पूछें सर कि इनके पास रत्नावीर 157 रुपीज़ पर इन्होंने ख़रीदा था और इसके अलावा एनवायरो इंफ्रा में इनकी खरीदारी है 253 रुपये के भाव पर। अब दोनों पर आपकी गाइडेंस चाहते हैं सर कि दोनों में क्या आगे स्ट्रेटेजी फॉलो की जा सकती है? नहीं, दोनों ही का काउंटर वैसे फंडामेंटल ठीक है मेरे हिसाब से। अगर इनका नजरिया लंबा है तो थोड़ा अगर स्टैगर्ड वे में और ऐड करना चाहे तो वहां पे ऐड किया जा सकता है। तो लेकिन टाइम इनको थोड़ा लंबा हॉराइजन देना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में काफी प्रेशर है और ये प्रेशर थोड़ा टाइम और रह सकता है। तो वो टाइम लाइन को ध्यान में रख के ही और इनको अगर ऐड करना है तो फर्दर ऐड कर सकते हैं। दोनों ही कंपनीज के फंडामेंटल ठीक है, लेकिन ये थोड़ा और टाइम लेंगे अपने रेट्स आने के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड है और इनके भाव आने में आने की गुंजाइश तो जरूर है। बट यहाँ पे अगर ऐड करना है तो आपको स्टेगर्ड वे में थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इनकी एवरेज आउट की कॉस्टिंग कम हो सकती है। मेरे हिसाब से दोनों ही काउंटर जो है लोअर लेवल पे अगर मिलते हैं तो और ऐड कर किए जा सकते ठीक है सर। नितेश सारंगी जी, ये मनी9 के प्राइम मेंबर हैं। तीन शेयर्स पर ये सब आपसे पूछ रहे हैं सर। एक तो जमुना ऑटो इन्होंने 124 रुपये पर खरीद रखा है, अभी पूछ रहे हैं क्या प्रॉफिट बुक कर लें इसके अंदर। इसके अलावा जियो फाइनेंस 262 पर है और ATGL है 617 पर। इनमें क्या ये एग्जिट कर लें? तो पहले जमुना ऑटो के बारे में सर बातचीत कर लेते हैं। 124 रुपये पर खरीदारी है, पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें क्या इसमें? हैं। देखिए, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। ये भी इसमें भी थोड़ा अगर वापस से री एंट्री का मौका मिले तो 125-26 अगर वापस से आता है तो वापस से एंट्री बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुकिंग बनता है। जियो फाइनेंशियल को आप होल्ड कर सकते हैं, फर्दर अगर ऐड भी करना चाहे तो स्ट्रगल वे में ऐड कर सकते हैं। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऊपर से काफी अच्छा खासा एक डाउन साइड मिल रहा है, और अब ओवर ए पीरियड लॉन्गर टर्म के अंदर इसमें काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे पैसा बना के दे सकती है। फंडामेंटल्स के हिसाब से इसके अंदर थोड़ा ओवर ए पीरियड आपको होल्ड किया जा सकता है। अभी फिलहाल एक चार्ट पे वीक है, थोड़ा लोअर कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम इसको और लगेगा आउट परफॉर्म करने को। बट नजरिया 12 से 18 महीना का रखे तो डेफिनेटली यहाँ पे ये काउंटर भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है सर। और ये पूछ रहे हैं ATGL 617 रुपये पर इन्होंने सर खरीदा था, तो क्या इसमें से एग्जिट करके ये HDFC बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं?
डेफिनेटली यहाँ पे मुझे चार्ट जो है स्ट्रक्चर उतने मजबूत तो नहीं है, बट ये है कि इसमें पार्सल आप एग्जिट करके पार्सल एचडीएफसी में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी फंडामेंटल्स ठीक है और ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा और मे भी थोड़ा और पेन दिखाए का कोई कारणवश, लेकिन ये लेवल जो है अगर आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से ऐड करना चाहें तो काफी अट्रैक्टिव लेवल है। टेक्निकली सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन आज यार थोड़ा सा बाउंस बैक अपने को 928 के लेवल तक दिखा था, बाद में वापस से थोड़ा डिप आया। तो यहाँ पे लोअर कंसोलिडेशन है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा थोड़े ओवर ए पीरियड है, थोड़े दिनों के अंदर एचडीएफसी भी वापस से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास आया है नैन्सी जी का। ये पूछ रहे हैं सर कि नैन्सी जी का सवाल ये है कि अडानी पोर्ट्स इन्होंने 1500 रुपये पर खरीदे थे, क्या आज इससे ये निकल जाएं ताकि आगे लोअर लेवल पर खरीदारी इसमें कर सकें? और साथ ही बेलरेज की पहली रेजिस्टेंस कहाँ दिखा रही है सर, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं, अदानी पोर्ट में एक बार का अगर इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म का है तो फिर एग्जिट कर सकते हैं, वापस से लोअर लेवल में एंट्री मिलेगा 1450-60 अगर ये लेवल में मिलता है, मतलब क्योंकि मार्केट वीक, स्ट्रक्चर वीक है, तो ये भी थोड़ा वीक हो तो वापस से री एंट्री की जा सकती है। बेलराइज के अंदर मेरे हिसाब से नजरिया थोड़ा सा लंबा रखे, मैं बेलराइज के काउंटर के अंदर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो नजरिया थोड़ा लंबा रखे, अगर यहाँ से थोड़ा और अपसाइड चलता है तो 196 और 205 ये लेवल इमीडिएट बनते हैं, बट कंपनी का वर्किंग पैटर्न काफी बढ़िया है। ओवर ए टाइम कंपनी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रही है, कोई भी डिप मिलता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा प्रतीत हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर को मीडियम से शॉर्ट टर्म से ना रख के थोड़ा लॉन्गर टर्म नजरिए रखे तो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, बेल राइज में लॉन्ग टर्म नज़रिया हो और थोड़ी सी गिरावट में खरीदारी भी इसके अंदर की जा सकती है। महेश जी पूछ रहे हैं सर कि एच सी एल टेक इन्होंने 1612 रुपये पर ख़रीदा है, तो इसको आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं सर, एच सी एल टेक को? ये फर्दर आईटी सेक्टर के अंदर इतना बुलिश व्यू है नहीं फिलहाल, यहाँ पे फिर लोअर लेवल में अगर लिया है तो वापस से अगर कोई 1485 1480 की रेंज में दिखते तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया बन रहा है, तो वहाँ पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं, वापस से री एंट्री लोअर लेवल में मिलती है तो कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान उतना पॉजिटिव है नहीं, हालांकि फंडामेंटल्स ठीक है, बट मार्केट अगर सारे आईटी सेक्टर स्टॉक्स की पिटाई कर रहा है तो कुछ एक काउंटर जहाँ पे कुछ अलग टाइप का अपॉर्चुनिटी का वही आउट परफॉर्म कर पाएंगे, सारे काउंटर एक साथ में आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हाई एग्जिट ऑन हायर लेवल की सलाह बनेगी। ओके, एग्जिट ऑन हायर लेवल्स एच सी एल टेक के अंदर कर सकते हैं। सोमा बिशोई जी ये पूछ रही सर कि पार्क हॉस्पिटल जब ये आईपीओ आया था तो इन्हें अलॉट हुआ था और ये होल्ड करके अभी तक इसमें चल रही हैं। अब आपसे इसके लिए टारगेट्स जानना चाहती हैं सर कि कहाँ क्या टारगेट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर? देखिए, टारगेट अभी स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वो टाइम स्टार्ट हुआ नहीं, बट अगर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है तो 158 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऊपर में 194 205 के लेवल शायद हो सकता है कि जब चलना चालू करे तब आपको देखने को मिले, 205 के ऊपर मेंटेन करेगा तो 220 तक की भी रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। बट ये टाइम लेंगे, अभी स्मॉल कैप के अंदर उतना मोमेंटम देखने को मिला नहीं, हालांकि 2 दिन पहले अपने को 2-3 दिन पहले देखने को मिला था, वापस वही रेंज में आ रहा है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये स्मॉल कैप के काउंटर को। ओके, ठीक है सर, टाइम थोड़ा सा यहाँ पर आपको देना होगा इसमें। अ, अभिमन्यु जी ये पूछ रहे हैं सर, अडानी पावर ये कोविड के टाइम से ये होल्ड कर रहे हैं इसको, और उस वक्त पे इन्होंने 38 रुपये के भाव पर इसमें खरीदारी की थी। इस वक्त अगर देखें तो अडानी पावर 141 रुपये के आसपास चल रहा है। ये पूछ रहे हैं कि क्या इस लेवल पर और इसमें खरीदारी की जा सकती है अडानी पावर में? डेफिनेटली वैल्यूएशन है, कैश फ्लो काफी पॉजिटिव है, और ये कंपनी ओवर ए पीरियड अच्छा ही कर रही है, बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, तो ये टाइप का स्टॉक जो है, हाँ, कैश जनरेटिव अच्छा खासा कैश फ्लो है, तो ये डिप के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐड करना है थोड़ा बहुत, यहाँ पे ऐड करें, कोई भी डिप मिलता है तो वापस ऐड करें। 175 से 180 मीडियम टू लॉन्गर टर्म का टारगेट अपने दिमाग में रख के ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मनी नाइन के एक प्राइम मेंबर हैं, इनका यूट्यूब हैंडल बिलीव के नाम से है। ये पूछ रहे हैं सर कि सिंजिन इनकी 645 रुपये पे ख़रीदा था इन्होंने,
क्या ये इस लेवल पर और ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर और खरीदारी इसमें कर सकते हैं क्या? नहीं, डेफिनेटली सिंजिन काफी बढ़िया स्टॉक्स है अभी, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और स्टेबल होने दीजिए। 410 या 390 ये रेंज अगर और डिप कहलाता तो मिल सकती है, तो वो रेंज में ऐड करने का एक एरिया बनेगा। अभी तक वो स्टेबलाइजेशन हुआ नहीं है, कंटिन्यूस चार्ट पे वीक है, थोड़ा और वेट कर लीजिए स्टेबल होने की। या तो ये यहाँ से रिवर्स हो 440 के ऊपर मेंटेन करना चालू करे, या फिर थोड़ा और नीचे है, तब दोनों ही केस में इसमें एंट्री वापस से बन सकती है। ओके, ठीक है सर। अगला सवाल जीएमडीसी पर है सर। 574 रुपये, 574 पर इन्होंने इसमें खरीदारी की है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? जमुना, हालांकि इनका इनका सवाल जमुना ऑटो और बेलराइस पे भी था, इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। जीएमडीसी 574 पे है, इसमें आगे की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं सर। स्टॉप लॉस लगाइए 558 के करीब, एक स्टॉप लॉस बनता है। 560 के नीचे अगर काउंटर ट्रेड करेगा तो वापस से वीक हो जाएगा, यही वापस 605 के ऊपर ट्रेड करता है तो अपर साइड की टेरिटरी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के अगर है तो स्टॉप लॉस रखिए, और वो लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक बार का एग्जिट हो सकता है। अपर साइड में 605 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो फिर ये वापस स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में जाता है। 605 के ऊपर मेंटेन करता है, 622, 635, 650 ये लेवल ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है सर। महेश सर, अगला सवाल हमारे पास आशीष म्हात्रे जी का है। ये मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास ग्रो के शेयर्स हैं, 179 पर इन्होंने इसमें खरीदारी की थी। 2000 शेयर हैं, तो इसके अंदर सर क्या करना चाहिए ग्रो के अंदर? ये नजरिया आप शायद मेरे सबसे लिखा नहीं है, अगर नजरिया जी। रखते तो ज्यादा बेटर रहता। शॉर्ट टर्म का जो एक मूव था वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, ये वापस से थोड़ा सा डाउन साइड अगर दिखा था 165 168 तक भी वापस इसकी रेंज वापस दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म बाइंग थी जो जनरेट हुई थी 162 या 165 के करीब, वापस से 178 179 का एक रेसिस्टेंस बन रहा था वहां पर, उससे लेवल से वापस नीचे आ रहा है। मेरे हिसाब से काउंटर बढ़िया है। अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो फिर भी इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर नजरिया वेरी शॉर्ट टर्म है तो लोअर का वेट कर लीजिए। और ये काउंटर को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर फंडामेंटल व्यू के हिसाब से देखेंगे तो 140 145 ये रेंज मिलता है, ये रेंज ध्यान में रखे। मार्केट वीक है किसी कारण बस ये रेंज दिखती है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इस काउंटर के अंदर वो लेवल देखे जा सकते हैं। फिलहाल ये इसी काउंटर में थोड़ा कंसोलिडेशन वापस से आ सकता है 165 तक, अभी इसकी रेंज वापस आ सकती है। तो मेरे सबसे लंबा नजरिया है तो फिर भी होल्ड करें, अगर शॉर्टर टर्म नजरिया तो यहाँ से एग्जिट करके वापस से लोअर लेवल पर री एंटर कर लें। ठीक है। महेश सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँ। ग्रो का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो ग्रो को लेकर अभी एक नंबर्स भी आए हैं कि जो नए डीमेट अकाउंट है, जनवरी में सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट जो हैं ग्रो पर खोले गए। 3.5 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स यहाँ पर ग्रो पर खोले गए हैं, और सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स भी इस वक्त ग्रो के हैं, और ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो भी ग्रो को लेकर बुलिश हैं। तो सर, अगर कोई 1 साल का नज़रिया लेकर चल रहा है या 2 साल का नज़रिया लेकर चल रहा है, तो क्या ये काउंटर आपको ठीक लग रहा है ग्रो का, एक एक 2 साल के नज़रिए के लिए, या फिर 3 से 4 साल या 5 साल का नज़रिया आप डेफिनेटली, सजेस्ट करेंगे? नहीं डेफिनेटली 1 से 2 साल का नजरिया, अपन ने पहले स्टार्टिंग में बात की कि 1 से 2 साल का अगर आप नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली फिर इसको होल्ड किया जा सकता है। 220 240 की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। ग्रो में एएमसी का काम भी है, बाकी सारी चीजें भी पॉजिटिव है, और ओवर कैपिटल मार्केट के अच्छा करेगा तो उसका फायदा ग्रो को भी फर्स्ट लाइन में मिलता हुआ दिखाई देगा, तो उस हिसाब से पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब मार्केट के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है तो वैसे ही कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी प्लेयर रहते हैं वहां पे थोड़ा पेन दिखने को मिल सकता है। अभी की सिचुएशन उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लिमिट नंबर कोई मंथ ठीक ठाक खुल जाते हैं, लेकिन वो जो चार्म था 2 साल पहले वो वाला चार्म अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन है, लेकिन ग्रो प्रीफर्ड है, ये बात माननी पड़ेगी। लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर। रिलायंस पर सवाल है। रिलायंस में 1468 रुपये पर खरीदारी है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। इसमें क्या आप सजेशन देंगे? एडवाइस आपकी मांग रहे हैं सर ये। नहीं वही ये नजरिया, ट्रेंड नजरिया अगर लंबा है तो फिर रिलायंस जैसे काउंटर में रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो 1370 के बिलो अगर जाता है तो फिर वो एक बार का एग्जिट का नजरिया होता है। और यहाँ से वापस से रिवर्सल होता है तो ये फिर 1448 1460 और 1495 ये रेंज तक अपन देखने को मिल सकता है।
बाकी फंडामेंटल्स किससे छिपे नहीं, काफी बढ़िया। तो मेरे हिसाब से अगर नजरिया लंबा है तो फिर अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं।